इंडिया संडे मास्टर्स के 25वें एडिशन में मध्य प्रदेश के नंबर 1 खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर आयुष शर्मा मुकाबला खेलने वाले हैं इंटरनेशनल मास्टर एमपी के नंबर 2 प्लेयर अनुज श्रीवात्री का। दोनों की क्लासिकल रेटिंग में इस समय ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही क्लोज हैं और दोनों मध्य प्रदेश की बड़ी होप हैं अगला ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, जिसमें आयुष सबसे करीब खड़े हैं और उनके ठीक पीछे अनुज श्रीवात्री। तो ये मैच बहुत ही एपिक होने वाला है। ब्लिट्ज मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई देखते हैं कि आयुष क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। आयुष ने E4 खेल करके शुरुआत की है, अनुज ने जवाब दिया है E5, नाइट F3, नाइट C6 और देखते हैं कि आयुष यहाँ पर क्या वेरिएशन लेते हैं। ओ स्कॉच D4 खेला है, पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, यहाँ पर नाइट इंटू C6 एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हुए आयुष E5, क्वीन E7, पॉन को पिन किया, क्वीन E2, नाइट D5, C4, बिशप A6, B3, G6, G3, तेजी से चालें होती हुई बिशप B2, कैसल कर लिया ब्लैक ने, बिशप G2 कैसल के लिए तैयार, रुक को D8 लेकर के आए तो आयुष ने भी कैसल कर लिया यहाँ पर। और नाउ बिशप इंटू E5, क्वीन इंटू E5, क्वीन इंटू E5, बिशप इंटू E5, रुक इंटू E5, पॉन इंटू नाइट, यहाँ पर एक्सचेंज देते हुए दो पीस के बदले बिशप इंटू F1, किंग इंटू F1, पॉन इंटू D5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से चालें हुई, दोनों के पास अब 3-3 मिनट के ऊपर टाइम है और 17 चालें यहाँ पर बहुत तेज़ी से हुई थ्योरेटिकल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रुक के बदले रुक, नाइट और बिशप है आयुष के पास, अनुज के पास 2 रुक हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो नाइट बिशप होता है उसके बाद वाइट जो है 2 पॉइंट डाउन है, लेकिन नाइट और बिशप का कॉम्बिनेशन जो है वो पोजीशन को स्टेबिलिटी देता है। देखते हैं कि आयुष यहाँ से कैसे इस पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ओपनिंग थ्योरी हुई है और अगर आप में से कोई भी देख रहा हो बिल्कुल यहाँ पर सीखने लायक कुछ है। नाइट C3 तो C6 खेला है D5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए, क्योंकि D4 अगर आप आगे बढ़ते तो नाइट E4 आ रहा था जो कि डेंजरस हो सकता है। तो वो ध्यान रखना है आपको कि अपोनेंट के पीसेस, ब्लैक को ध्यान रखना है कि ये जो नाइट और बिशप है ज़्यादा ना खेलने पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली पीस होता है। नाइट गया A4 पर, रुक B8 पर और आयुष ने लाया नाइट C5, रुक को पीछे लेकर के गए D7 के पॉन को बचाते हुए। यहाँ पे C6 वगैरह D6 वगैरह करना आसान नहीं है, अदरवाइज C6 वीक हो जाएगा और रुक C1। और आप देख सकते हो क्यों पोजीशन बैलेंस है, उसके पीछे कारण है साफ तौर पर। कारण यही है कि ये जो नाइट और बिशप हैं और जो नाइट C5 पे बैठा हुआ है वो पोजीशन को बैलेंस कर रहा है और एक पॉइंट डबल भी है। यहाँ पर किंग आते हुए F8 पर, अनुज पूरे फोकस में, 3 मिनट 30 सेकंड है यहाँ पर अनुज के पास, जबकि आयुष के पास अब करीब करीब 2 मिनट के आसपास। तो 1 मिनट की लीड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुज ने बना ली है। दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं और मध्य प्रदेश के सबसे स्ट्रॉन्ग, हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं दोनों अब तक के। अनुज जब 15 साल के थे तब IM बन गए थे और फिर उसके ठीक बाद कोरोना आया। अगर कोरोना नहीं आता तो हो सकता है कि अनुज ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर बन चुके होते। यहाँ पर बिशप F3 पर और फिलहाल आपको बता दूं कि आयुष शर्मा 3 ग्रैंड मास्टर नॉम ले चुके हैं और सबसे करीब हैं, सिर्फ 33 अंक दूर हैं ग्रैंड मास्टर के टाइटल से। और मुझे लगता है कि शायद ये अगले कुछ माह में जो है हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगा ये जो मौका आने वाला है। देखते हैं क्या होगी। अभी यहाँ पर अगली चाल अनुज की, बिशप को F3 खेला है, किंग के लिए जगह बनाई है यहाँ पर आयुष ने। अगली चाल क्या खेलेंगे यहाँ पर अनुज श्रीवात्री, क्योंकि सबसे एक और जो प्रॉब्लम है ये 2 रुक के बीच में कोऑर्डिनेशन का इशू है, किंग के बीच कोऑर्डिनेशन का इशू है, उसको सॉल्व करना होगा। किंग गया है यहाँ पर E8 पर, आयुष ने खेल दिया यहाँ पर H4, किंग साइड से स्पेस लेते हुए और शायद H5 करके स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आयुष कैसे खेलेंगे या अनुज का जवाब क्या होगा इस चाल पे। अनुज ने H5 कर दिया, बोला कि नहीं मैं H5 आपकी तरफ से जो है वो अलाउ नहीं करने वाला हूँ। और अब आयुष को डिसाइड करना होगा कि इस पोजीशन को अब वो आगे कैसे लेके जाएंगे, किंग को कहाँ पे लेंगे, बिशप को कहाँ पे लेंगे, या नाइट को का भी मूवमेंट जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देखना ही होगा। नाइट शायद पीछे आकर के जा सकता है आगे की तरफ, नाइट D3, नाइट F4 हो सकता है, शायद ये भी एक चाल हो सकती है यहाँ पर। और आप टारगेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे ये पॉन अकेला है इन द एंड गेम, तो उस पर भी कभी ना कभी आप टारगेट कर सकते हैं। तो देखना ये है कि यहाँ पर आयुष चाल क्या चुनेंगे। आयुष ने बिशप को पीछे लिया है G2 पर, शायद उनको बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ या वो शायद अब इस पॉन को लेकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर अनुज कंटिन्यू करते हुए अपने किंग को
इस स्ट्रक्चर के आसपास ले जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर नाइट पीछे हट जाए तो किंग C7 जैसी या किंग C8 जैसी चाल नहीं आ सकती, क्योंकि बिशप इंटू यहाँ पर D5 आ जाएगा। तो आसान नहीं है वहाँ पर राजा की स्थिति को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना। लेकिन एक चीज़ है भाई, एक चीज़ आप देखिए कि ब्लैक का अभी कुछ हो नहीं रहा है। ब्लैक 2 पॉन अप है और 2 रुक हैं, तो एक रुक बिशप और नाइट को हमने देखा है कि संभाल लेता है। नाइट यहाँ पर पीछे आया D3 पर, और अल्टीमेटली आइडिया वही है कि आप किंग को अलाउ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, और एक तरह से सवाल पूछते हुए कि आपके दोनों रुक कनेक्ट कैसे होंगे, आप इनको जोड़ेंगे कैसे किसी एक कॉज के लिए। क्योंकि आइडियल तो यही होगा कि यहाँ से एक पास्ट पॉन निकले ब्लैक के लिए कभी ना कभी, और वही आइडियल होगा इस पोजीशन पे। फिलहाल पोजीशन बैलेंस है, वाइट ने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, और अनुज अपने समय का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर अनुज क्या लेकर के आएंगे। पोजीशन में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार जब आप इंप्रूवमेंट नहीं खोज पाते हैं तो आपको एक ऐसी चाल चलनी होती है जो पोजीशन को कम से कम मेंटेन रखे, या एक वेटिंग मूव जो अपोनेंट से पूछे कि चलो ठीक है मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या करने वाले हो। और ऐसे में आपको वो चालें चुननी होती हैं जो पोजीशन को वीक ना करे, कुछ हटके करे। क्योंकि इस पोजीशन में एक्चुअली में अगर हम डायरेक्टली देखें तो ना तो कोई पॉन ब्रेक आ रहा है ब्लैक की तरफ से, ना ही कोई रुक की ऐसी एंट्री है जहाँ से उनको एक प्लस पोजीशन मिलती हो। तो ये बिल्कुल, और अब समय जो है वो दोनों खिलाड़ियों का बराबर होता हुआ 42 सेकंड थे आयुष के पास, और अब अनुज का टाइम भी 1 मिनट से नीचे आ गया है। तो पिछली चाल में उन्होंने 1 मिनट के आसपास जो है वो खर्च कर लिया है, और ये जो चाल है डेफिनेटली महत्वपूर्ण होगी। ओह, A6 खेला है। ओके, अनुज ने यहाँ पर A6 किया है और आयुष ने F4 कर दिया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली उन्हें E3 का स्क्वायर सरेंडर किया है। अगर रुक E3 आता है तो उनको रुक D1 से डिफेंड करना पड़ेगा, और फिर व्हाट अबाउट G3। हालांकि G3 नहीं जा सकते क्योंकि किंग F3 से ट्रैप हो सकता है रुक, तो उसका ध्यान रखना होगा उनको। इसलिए रुक E3 पता नहीं थोड़ा ललचाने के लिए दिया है या यहाँ पर अनुज आएंगे, बट रुक E3 टेक्निकली पॉसिबल है। F6 किया है यहाँ पर अनुज ने, और शायद ये आयुष को मौका कि किंग को ऊपर ले आए, किंग F2, ताकि रुक की एंट्री जो है वो बंद हो जाए। अभी भी ब्लैक के दोनों रुक डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन वही बात है पोजीशन सॉलिड है तो कुछ खास हो नहीं रहा है। यहाँ पर रुक E8, और आयुष को ज़रूर कुछ क्रिएट करना होगा अगर उनको वाइट पीसेस से कुछ करना है, क्योंकि इनबैलेंसेस ऐसा है कि इस मैच में रिजल्ट जरूर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 पॉन अप है ब्लैक। तो या तो वाइट को कुछ करना होगा या फिर ब्लैक जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर लेगा, और जैसे ही पास्ट पॉन अगर निकले तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। किंग E7, ये एक ब्लंडर है। F5 आ गया आयुष की तरफ से इमीडिएटली, पॉन इनटू F5। यहाँ पर बिशप H5 मार दिया है आयुष ने, और रुक पर अटैक करते हुए रुक गया है G8। उन्होंने खेला नाइट F4, तेजी से चाल है होते हुए और एक और पॉन जाते हुए यहाँ पर, और आयुष की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई A5 कर दिया यहाँ पर अनुज ने, और आयुष ने बढ़ दिया H5। यहाँ पर ना सिर्फ पास पॉन बढ़ लिया है बल्कि पोजीशन भी इंप्रूव हो गई है। रुक H8, बिशप इंटू F5, पॉन दोनों रिकवर हो चुके हैं, और आयुष शर्मा यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर देखना होगा A4 कर दिया अनुज ने, मौका दिया है, बट क्या इसको ओपन करना था, मार दिया उन्होंने। रुक की एंट्री अलाउ की है, बट एनीवे वाइट जो है इस पोजीशन को बिल्कुल जीतने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पास्ट पॉन है आपके पास और बिल्कुल आसान नहीं है। आयुष यहाँ पर आया रुक B4, उन्होंने खेला रुक यहाँ पर H1, और रुक H6, किंग F3। यहाँ पर अनुज ने रुक A4 खेला है, रुक A2, पॉन उन्होंने पुश किया, रुक D2। व्हाट यहां पर रुक A3, और आयुष ने यहां पर विनिंग पोजीशन में मेट इन 1 करा ली। ये पोजीशन देखिए विनिंग ही थी यहां पर, और यहां पर रुक B2 भी खेल सकते थे, किंग को ऊपर लेके गए। हालांकि यहां पर भी रुक D3 खेल सकते हैं और ये विनिंग ही है वाइट के लिए, बट उन्होंने G4 खेला और एक चाल में हो गई चेक एंड मेट। कमाल का मैच हुआ, दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते हुए, और ये जीत अनुज को खिताब भी दिला सकती है संडे मास्टर्स टूर्नामेंट का। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं इंटरनेशनल मास्टर और 25th खेलो चेस इंडिया संडे मास्टर ब्लिट्स के विजेता इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवात्री। अनुज, कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत टाइम के बाद मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में खेलने को मिला। मतलब संडे में मतलब सिर्फ 2-3 घंटे में 9 राउंड कराना, इट्स नॉट इजी, और बहुत अच्छा प्रयास है, मैं मानूंगा। और सारे प्लेयर्स से मिलके, आपसे मिलके, मतलब सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और टूर्नामेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था।
मतलब अच्छी क्वालिटी का था काफ़ी। और कौन सा मैच तुम्हारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट था? आयुष के साथ जो मैच हुआ उस मैच के बारे में थोड़ा बताओ, जो लास्ट मोमेंट था, क्या हुआ उस मैच में? हाँ एक्चुअली हाँ, आयुष के साथ भी मैच मतलब काफ़ी मतलब काफ़ी सीरियस था, क्योंकि उस गेम में मैं काफ़ी माइनस था। फिर एक पॉइंट पे मतलब मेरा काउंटर प्ले आने लगा क्वीन साइड में और मेरे रुक्स एक्टिवेट हो गए, और मतलब दोनों के पास टाइम प्रेशर में था, और टाइम प्रेशर में उसने लाइक मेट मिस कर दी, तो उसका किंग E4 पे था, मेरा रुक A3 पे था, तो उसने किंग E4 चला तो रुक E3 मेट हो गई। और कौन सा गेम अच्छा लगा यहाँ पे? और एंजेला मैम के साथ मेरा गेम था, वो भी काफ़ी मतलब उसमें भी मैं काफ़ी माइनस था ओपनिंग के बाद। फिर लकीली उनने एक ट्रिक मिस कर दी बिशप इनटू H3, तो उसके बाद मेरी बेटर आ गई। बट वो गेम भी मैं हार सकता था, क्योंकि मेरा पॉन C5 पे बहुत ज़्यादा वीक था और कोई काउंटर प्ले नहीं था। अनुज, क्या चल रहा है अभी आजकल? आपका रेटिंग बढ़ा है, वापस 2451 पे पहुंचा है। पिछले कहाँ टूर्नामेंट खेले अभी आपने? इसके पहले मैंने फ्रांस में 2 टूर्नामेंट खेले थे, और अभी अबू धाबी और फुजेरा भी मैंने खेले टूर्नामेंट्स। तो अभी मैं इसी साल लाइक मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चेस में फोकस करूँ, तो वापस मैं चेस में आया हूँ, और अभी 5-6 टूर्नामेंट मैंने खेले, तो इसमें रेटिंग मेरा लाइक 2400 से अभी 2451 हुआ है। तो अभी और टूर्नामेंट्स में खेलने का प्लान कर रहा हूँ। कौन से टूर्नामेंट अभी जाना चाह रहे हो? अभी मैं सोच रहा हूँ नवंबर में लाइक एक अर्मेनिया में टूर्नामेंट है और ताजिकिस्तान में एक टूर्नामेंट है, तो उन दोनों में से मैं शायद कोई एक अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि मतलब जो भी बेटर हो मेरे लिए। और अभी दिसंबर में इतना क्लैरिटी है नहीं, बट यूरोप के कोई टूर्नामेंट में आई थिंक खेल सकता हूँ। आयुष शर्मा जो आपके साथी है वो ग्रैंड मास्टर बनने के बहुत करीब पहुंच गए, तीनों नॉम हो गए हैं। इंस्पिरेशन मिलती है आपस में एक दूसरे को देख करके? हाँ, इंस्पिरेशन तो मिलती है, क्योंकि मतलब बहुत सालों से एक साथ खेल रहे हैं, मतलब आई थिंक 2013 से मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो सेम ही एज कैटेगरी का है, तो मतलब वो अच्छा कर रहा है तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो MP से कोई अच्छा कर रहा है, मतलब इतना आगे जा रहा है। और एक मतलब कॉम्पिटिटिवनेस भी रहती है कि मतलब वो भी अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छा करूं, और भी जो भी मतलब एज कैटेगरी में वो भी अच्छा करें, तो आई थिंक इट्स हेल्थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा आई थिंक। अभी आप इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे थे, अभी भी जॉब कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली जॉब में एक्चुअली इंटर्नशिप में कर रहा था, मैंने 1 साल की इंटर्नशिप की, फिर उसके बाद फुल टाइम का मेरे पास ऑफर था, लाइक कंपनी वाले बहुत एक्साइटेड थे फॉर हैविंग मी, बट मैंने फिर डिसीजन लिया कि अभी शायद मेरे को बीटेक के बाद 1 साल चेस में देना चाहिए, क्योंकि होता है कि यदि एक बार जॉब लग जाती है और फिर उसी फील्ड में कोई लग जाता है, तो चेस में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज भी जितनी बढ़ती है उतना आई थिंक चांस कम होता है। तो आई एम होपिंग कि 1 साल में दूँ चेस को, और उसमें मेरा अच्छा हो, मैं मतलब GM के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं देखूंगा, मतलब ऑप्शंस भी है, चेस में भी मैं कुछ कर सकता हूँ और टेक में भी वापस जा सकता हूँ। क्या बात है आयुष। अनुज, मुझे अभी भी याद है आपको, जब आप छोटे थे और आपको लेके हम जाते थे बाहर, बहुत ही अच्छा लगता है आपको देख के इस तरह से आपका व्यक्तित्व और डेवलप होते आगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले आपके जो भी आपके टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए, और उम्मीद है कि आने वाले खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट्स में भी हम आपको बुला पाएंगे। जी सर, बिल्कुल, खेलने के तौर पे भी और मैं कमेंट्री के तौर पे भी आना बहुत मतलब खुश समझूंगा, क्योंकि कमेंट्री करने का भी अलग ही मजा है। क्या बात तो है, क्या बात है। शुक्रिया। उम्मीद थी, पर प्रदर्शन भी शानदार रहे इन खिलाड़ियों के। माधवेंद्र अंडर-10 नेशनल एशियन चैंपियन रह चुके हैं, और माधवेंद्र को घोड़ा बहुत पसंद था पहले से, जब से आया वाला घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। सो माधवेंद्र विल रिसीव 1500 रुपीज एंड दिस ट्रॉफी। थैंक यू माधवेंद्र, थैंक यू। हम लास्ट में टॉप 3 को ही बुलाएंगे। एंड सेकंड पोजीशन, टॉप सीड, जो ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। देखो, ग्रैंड मास्टर जो बनने वाला हमारे टूर्नामेंट में सेकंड आ रहा है, देखो कितना टफ टूर्नामेंट है। आयुष शर्मा। आयुष, तो ओवरऑल कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, मैंने एशियन चैंपियन को हराया यहाँ पे। और जितने ब्लेंडर्स थे उसके मुकाबले ज्यादा पॉइंट बने। तो आप खुश हो? आपके टूर्नामेंट सारे लाइव गए, तो आपके विरोधी लोग देखेंगे उसमें? नहीं, अच्छा है ना, अपोनेंट फिर खराब एक्सपेक्ट करेंगे।
So, ये तुम्हारा प्लान था ऐसा कि थोड़ा खराब खेलना। ओके, गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ग्रैंड मास्टर बनो और फिर अगली बार ग्रैंड मास्टर बन के इस टूर्नामेंट और टूर्नामेंट को जीता है 9 में से 9 पॉइंट बना करके, मैं बोल सकता हूँ प्राउडली, माय स्टूडेंट अनुज श्रीवात्री। अनुज को बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, तिवारी सर थे कटनी में, उन्होंने सबसे पहले अनुज को सिखाया। जबलपुर में राजेश बहादुर सर हैं, उन्होंने अनुज को सिखाया। बट मेरी यादें अनुज को लेकर के ये है कि अनुज को मैं 3 साल लगातार स्पेन लेके गया और वहां उसके मेरे सामने उसके सारे 9 हुए। ये इस बात को लेकर के मैं खुश हूँ। हैंड ओवर, जोरदार तालियां चैंपियन के लिए।